गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं ना। क्लास 12th का यूनिट नंबर 6 है, जिसका नाम है प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड। प्लांट प्रोटेक्शन सेकेंड। प्लांट प्रोटेक्शन क्या होता है, इसके पहले हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, फिर भी हम प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में एक बार समझ लेते हैं। समस्त जीवों जो मानव कल्याण या उसके साधनों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आंशिक या पूर्ण रूप से हानिकारक हो, वे हानिकारक जीव कहलाते हैं। कुछ वैज्ञानिक हानिकारक जीवों के संबंध में केवल फसलों से ही मानते हैं और हानिकारक कीटों को ही हानिकारक जीव कहते हैं। लेकिन हानिकारक जीवों में सिर्फ कीट ही नहीं, वरना दूसरे जीवों के अतिरिक्त जीवाणु, विषाणु, फफूंदी इत्यादि से होने वाले रोग भी शामिल होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खरपतवार को भी हानिकारक एवं जीव के सम्मिलित किया गया है। पौध संरक्षण से तात्पर्य प्रयोग में आने वाली फसलों की हानिकारक जीवों की रक्षा करना है। इसके अंतर्गत ऐसे उपायों को काम में लाया जाता है जिसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की फसलें, फलों, संग्रहित अनाजों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य हानिकारक जीवों तथा पादप रोगों को नष्ट या कम किया जा सके। प्लांट प्रोटेक्शन में उन सभी जीवों को रखा गया है जो पौधों, भंडारण, बीजों को, इन सभी को हानि पहुंचाते हैं। उन सभी को प्लांट प्रोटेक्शन के अंतर्गत पढ़ा जाएगा और प्लांट प्रोटेक्शन में उन सभी का नियंत्रण उपचार के बारे में समझा जाएगा। सन 1975 में यह अनुमान लगाया गया था कि सारे संसार में हानिकारक जीवों से लगभग 30% खाद्य पदार्थों को क्षति पहुंचती है। भारतवर्ष में यह कमी 20% के आसपास होगी, जो कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की होगी। बिंद्रा 1951 के अनुसार भंडारण में लगभग 100 टन अनाज हानिकारक जीवों के कारण नष्ट हो जाता है। इन सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यकता है कि फसलों को हानिकारक कीटों से सुरक्षित रखा जाए। हानिकारक कीट, प्रमुख हानिकारक कीट, इंपॉर्टेंट हार्मफुल इंसेक्ट, प्रमुख हानिकारक कीट है ना। हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट हार्मफुल इंसेक्ट है ना। अब ये क्या है, इनके विषय में पढ़ते हैं। हमारे देश में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की क्षति खेती के विभिन्न कीटों द्वारा होती है। अनाज, फल, सब्जी किसी प्रकार की कीटों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। पौधों की पत्तियां, तना, जड़ें, बीजों, सभी प्रकार के कीटों को हानिकारक प्रभाव पड़ता है या कीट हानिकारक प्रभाव डालते हैं। हानिकारक कीटों को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहला है पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट। इनको 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट। पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट। यह कीट पौधों को चबाकर खाते हैं, जिसे कहते हैं प्लांट चेविंग इंसेक्ट है ना। ये प्लांट चेविंग इंसेक्ट होता है। प्लांट चेविंग इंसेक्ट, पौधों को कुतर कर खाने वाले कीट। सबसे पहला है टिड्डा। टिड्डा क्या करता है, इसको टॉडी टिड्डा एवं ग्रास हॉपर आदि नामों से जाना जाता है। लोकिस्ट भी इसको बोलते हैं, आदि नामों से जाना जाता है। भारत में इनकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक पाई जाने वाली एवं खतरनाक जाति का वैज्ञानिक नाम सिस्टोसस ग्रिएरिया, इसको घुमक्कड़ रेगिस्तान टिड्डा कहा जाता है।
यह आम, नीम, जामुन तथा और शीशम के अतिरिक्त सभी प्रकार की फसलों को हानि पहुंचाता है। यह फसलों के पौधों को चबाकर खाती है। टिड्डा अधिकतर मरुस्थलीय प्रक्षेत्रों में पाई जाती है। भारतवर्ष में यह संस्थान में अंडे देते हैं। भारतवर्ष में यह जो है अधिकतर राजस्थान में अंडे देते हैं तथा वहां से उड़कर फसलों को सफाया करती हैं। भारत में इसका प्रकोप पूर्व से आसाम में लेकर दक्षिण में केरल तक जाता है। पूर्व में आसाम से लेकर दक्षिण में केरल तक जाता है। कद्दू का लाल कीड़ा। टिड्डा के बारे में अभी जब हमारे यहाँ एनसीआर की हड़ताल चल रही थी तो हमने देखा बहुत सारे टिड्डे बाहर से आए और वो फसलें को उतर कर खाते हैं। टिड्डे की मुख्य 3 प्रजातियाँ होती हैं, जिनमें सबसे खतरनाक टिड्डा होता है सिस्टोसर्का ग्रेरिया। यह टिड्डा नीम, बबूल, जामुन, शीशम इन पौधों को छोड़कर बाकी सारी फसलों को कुतर कर नष्ट कर देते हैं। इसका प्रकोप जो है पूरब में आसाम से लेकर दक्षिण में केरल तक पाया जाता है। अब है कद्दू का लाल कीड़ा। कद्दू का लाल कीड़ा, रेड पम्पकिन बीटल। रेड पम्पकिन बीटल, इसे कद्दू कीड़ी भी कहा जाता है। इसकी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से रैफिडोपेल्वा फोबिकोलिस सबसे अधिक पाई जाती है। इस जाति का कीट लाल रंग का होता है। यह छोटा कीट कद्दू कुल के समस्त पौधों जैसे खीरा, लौकी, तुरई, टिड्डा, तरबूजा, ककड़ी आदि पौधों को काटकर छेद कर देता है, जिससे फल सड़ने लगते हैं। भारत में इसका प्रकोप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में मिलता है। कद्दू का लाल कीड़ा। इसके बाद है वाइट क्रब, सफ़ेद लट। तीसरा है सफ़ेद लट। ये क्या है? इसको गुबरेला, गिडोला, कुरमुला आदि नामों से भी जाना जाता है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी मुख्य जाति होलोट्राइकिया कौसेन गुनिया है। यह देश भर में पाया जाता है। श्रीवास्तव एवं खान के अनुसार, दो वैज्ञानिक रहे हैं श्रीवास्तव जी एवं खान, 1963 के अनुसार राजस्थान में यह ज्वार, बाजरा, गन्ना, मिर्ची, बैगन, मूंगफली आदि कद्दू की कुल सब्जियों को अधिक हानियां पहुंचाते हैं। ये इन पौधों की पत्तियों को भी खाते हैं। इसके बाद लाल भुड़ली, रेड हैरी कैटरपिलर। लाल भुड़ली, लाल भुड़ली ये क्या है? इसको कुतरा, कातरा एवं कमला आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एमसेक्टा मूरी। यह सर्वभक्षी कीट है। खरीफ फसलें जैसे मक्का, ज्वार, तिल, मूंग, सनई आदि को अधिक हानि पहुंचाता है। इस कीट की सुड़ी ही नुकसान पहुंचाती है। यह पत्तियां तथा पौधों को कोमल भागों को काट देती हैं। कोमल भागों को काट देते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पौधे का रस चूसने वाले कीट। अभी हमने पढ़ा था पौधे को कुतर कर खाने वाले कीट। अब हम पढ़ेंगे पौधे का रस चूसने वाले कीट। पौधे का रस चूसने वाले कीट। पौधे का रस चूसने वाले कीट।
ये कीट पौधों का रस चूसते हैं जिससे पौधे सूखकर समाप्त हो जाते हैं, जैसे पाइरिला पाइरिला जैसे पाइरिला पाइरिला क्या है? शुगर केन लीफ हॉपर बोलते हैं इसको, शुगर केन लीफ हॉपर। इसको अलघोंडा भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम पाइरिला परपुसिल्ला। यह पत्तियों के रस चूसने वाला छोटा सा पतंगे जैसे कीट होता है, पतंगों जैसा कीट होता है, जो गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, जौ पौधों को हानि पहुंचाता है। वर्ष भर में संपूर्ण भागों में जहां गन्ना बोया जाता है वहां यह मिलता है, परंतु उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिलता है। कपास का लाल झांगा, कपास का लाल झांगा। दूसरा है कपास का लाल झांगा। ये जो पाइरिला है ये पौधों की सभी पत्तियों का रस चूसता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्तर पंजाब, हरियाणा, जहाँ पर गन्ने की सबसे ज़्यादा अधिक खेती होती है वहाँ पर पाया जाता है। दूसरा है आपका कपास का लाल झांगा, रेड कॉटन स्टेनर, रेड कॉटन स्टेनर। इसको लाल कीड़ा, गंधजोर एवं लाल मृतकुण आदि के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है डिस्डर्कस सिंगुलेटस। यह 1 से 2 सेंटीमीटर लंबा लाल रंग का खटमल जैसा कीट है। यह कपास की पत्तियों व बीजों का रस चूसता है। यह कीट भिंडी, तम्बाकू आदि के कच्चे बीजों को भी रस चूसता है। यह कीट संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। गन्ने की सफ़ेद मक्खी, गन्ने की सफ़ेद मक्खी, गन्ने की सफ़ेद मक्खी है ना, मक्खी, गन्ने की सफ़ेद मक्खी जिसको कहते हैं शुगर केन वाइट फ्लाई। इसको सफ़ेद मासी, लही आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस है। यह गन्ने का भयंकर हानिकारक कीट है। यह गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, परिणाम स्वरूप पत्तियां कमज़ोर पीली पड़ जाती हैं, जिससे गन्ने की बढ़वार भारी मात्रा में रुक जाती है या बढ़वार मारी जाती है। यह पौधे छोटे रह जाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। चावल गंधी, राइस बग, चावल गंधी। चावल गंधी क्या है? इसको रेंथा, चूसिया, रेन्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लेप्टोकोरिसा वेरिकोर्निस है। यह कीट धान के कच्चे बीजों को बालियां में ही रस चूस लेते हैं, जिससे बीज नष्ट हो जाते हैं। प्रारंभ में यह धान की कोमल पत्तियां, तने को रस चूसता है। यह कीट भारतवर्ष में लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। अब पौधे को खोखला बनाने वाले कीट, पौधे को खोखला, ये पौधे का रस चूसने वाले कीट थे। अब हम पढ़ेंगे पौधे को खोखला बनाने वाले कीट। पौधे को खोखला बनाने वाले कीट, पौधे को खोखला बनाने वाले कीट। तीसरा नंबर है ना। अभी हम पहला पढ़े थे पौधों को काटने वाले, चूसने वाले। अब खोखला करने वाले कौन कौन से कीट होते हैं इनको समझते हैं। ये कीट पौधे के कोमल भागों में घुसकर उन्हें खोखला बना देते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जिसमें है कपास की लाल सुड़ी, कपास की लाल सुड़ी पहला है। कपास की लाल सुड़ी ये होती है। इसे गुलाबी सुड़ी या सुरही भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम
पैक्टिनोफोरा गोसिपेला है। यह कीट मुख्यतः कपास पर ही पाया जाता है, परंतु कभी कभी दक्षिणी सन तथा गुलखैरा आदि में भी मिलता है। भारत के लगभग सभी प्रदेशों में जहाँ कपास बोई जाती है वहाँ यह पाया जाता है। सुड़ी कोमल टहनियों में छेद करके सुरंग बनाती हुई अंदर घुस जाती है। गोले लगने पर सुड़ी के अंदर घुसकर विनैलों को नष्ट कर देती है। फिर है कपास की धब्बेदार सुड़ी। कपास की धब्बेदार सुड़ी कपास की धब्बेदार सुड़ी ये क्या करती है? इसे चितकबरी सुड़ी भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एरियास वाइटेला है। इसकी केवल सुड़ी ही हानिकारक होती है। कपास के छोटे छोटे गोलों में छेद करके सुड़ी अंदर घुस जाती है तथा प्रवेश द्वारा मल में बंद कर देती है। इस कीट के द्वारा बहुत ही अधिक क्षति होती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके द्वारा टिड्डियों से भी ज़्यादा हानि होती है। ज्वार तथा मक्का तना भेदक। ज्वार तथा मक्का तना भेदक। तीसरा है ज्वार तथा मक्का तना भेदक। ज्वार तथा मक्का तना भेदक। इसको मकोड़ा, मकाया, ओबरा, कनगा, गुंडी, खेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम चीलो पार्टेलस। भारत में जहाँ जहाँ ज्वार व मक्का की खेती होती है वहाँ पर यह पाया जाता है। इस कीट की केवल सुड़ी ही हानिकारक होती है। यह तने के गूदे को खाती है, जड़ की तरफ सुरंग बनाती है। इसके द्वारा होने वाली क्षति 20 से 30% तक आंकी गई है। इससे जो नुकसान होता है वो 20 से 30% तक नुकसान होता है। फिर अगला है पौधों में अंड रोपण करने वाले एवं घोंसला बनाने वाले कीट। पौधों में अभी पौधों को खोखला करने वाले थे, अब पौधों में घोंसला एवं अंडा देने वाले कीट है ना। पौधों में अंडा एवं घोंसला बनाने वाले कीट। कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो पौधों में अंडा और घोंसला बनाते हैं? ठीक है, इसको कहते हैं एग लेइंग एंड नेक्स्ट बिल्डिंग इंसेक्ट ऑफ प्लांट्स। यह कीट पौधों के किसी भी भाग में घुसकर अंडे देते हैं तथा घोंसले बनाते हैं, जैसे फल मक्खी। इस मक्खी को उत्तर प्रदेश में सोन मक्खी, गुजरात में फल मक्खी तथा महाराष्ट्र में फल मासी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बैक्ट सोसीरा स्टमेटा। इसकी अन्य जातियां भारत के अतिरिक्त दूसरे देशों में पाई जाती हैं। यह मक्खी कद्दू कुल के लगभग सभी पौधों तथा फलों को हानि पहुंचाती हैं। मादा मक्खी अपने अंड रोपक को कोमल फलों में धंसकर गूदे में अंडा देती हैं। क्षति किए हुए फल लगभग बेकार हो जाते हैं। अगला है पौधों में रोग फैलाने वाले कीट। ये डी था, ई पॉइंट है पौधों में रोग फैलाने वाले कीट। पौधों में रोग फैलाने वाले कीट। यह कीट पौधों में होने वाले रोगों के रोगजनक जैसे फफूंदी, विषाणु, जीवाणु आदि को एक पौधे से दूसरे पौधे पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, अर्थात यह कीट रोगों के वाहक का कार्य करते हैं। चावल का लीफ हॉपर चावल की फसल में विषाणु के रोग को फैलाता है। विभिन्न प्रकार के कीट अनेक रोगों को फैलाते हैं। यह था पौधों में रोग फैलाने वाले कीट। इसी के साथ अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू क्लास। हमने पढ़ा प्रमुख हानिकारक कीटों के बारे में।
जो तना भेदक करते हैं, उनमें छेद करते हैं, उनमें अंडा और घोंसला बनाते हैं, उनको खोखला बना देते हैं और उससे जो है रोगों को उस पर फैलाते हैं और उनका रस चूस लेते हैं। इन कीटों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हमने पढ़ा। थैंक यू क्लास।